तो बस जी अभी ये दिन के बहुत ज़्यादा थक गए थे काम कर कर के। शिफ्ट तो सारा नहीं किया आपको पता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया है। दिन को भी खाना बाज़ार से ही मंगवाया, बर्गर वगैरह मंगा लिए थे, तो अभी जंगीर से सेवर से मंगाया है खाना। मैं आज कुछ भी नहीं पकाया, इसलिए कोई रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकी। तो बस हम खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। सुबह घर का मुकम्मल टूर दूंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र। गर्मी अपनी इंतहा पे, पता नहीं कब जाएगी। हर साल हम यही कहते हैं कि इस साल गर्मी बहुत बड़ी, इस साल सर्दी बहुत बड़ी, पता नहीं पड़ती भी है या पहले जैसी होती है, कोई समझ नहीं। तो इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं, हमारी हेल्पर अभी तक नहीं आई, तो गंद पड़ा हुआ है। तो मैंने सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ते में मैं सिर्फ एक बॉयल एग और चाय का कप पीती हूँ। बाला स्कूल चला गया, चांद यूनिवर्सिटी चला गया और इसके पापा ड्यूटी चले गए। अभी हेल्पर आने वाली हैं, इसीलिए कुछ मेस बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नीचे जो मकान हमने रेंट पे दिया हुआ था वो खाली करवाया है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही शदीद ख़राब हो चुकी थी। तो उसकी सफाई में लगे हुए थे और उसकी काफ़ी ज़्यादा काम था। ज़ाहिर है आपको पता है कि कुछ लोग ही होते हैं, मैं सब लोगों को नहीं ये बात कह रही कि किराएदार सब बुरे होते हैं, कुछ लोग ही अच्छे होते हैं किराएदार, बाकी तो इतना मैस कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही सोचा है कि कुछ अरसे तक नीचे शिफ्ट होते हैं और मकान जो है रेंट पे नहीं देंगे, और जो हम एसी का बिल देते हैं वही नीचे गर्मियों के दिन गुजारते हैं, कुछ अरसे के लिए नहीं देंगे जब तक कोरोना का फेस है। कोरोना की वजह से लोग इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते और इतना ज़्यादा गंद कर देते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि खुद रहें। वही जो हम किराया लेकर एसी की वजह से यहाँ पे 18 घंटे एसी चलता है, ऊपर बहुत शदीद गर्मी है, बिल दे देते हैं, तो वही नीचे क्यों ना चले जाएं। तो बस रात को कोई शिफ्टिंग की है थोड़ी बहुत, सारी नहीं। ये नहीं है कि ऊपर वाला रेंट पे लगा देंगे या ऊपर नहीं रहेंगे, ऊपर उसी तरह रहेगा, लेकिन नीचे भी अपनी राइश का बंदोबस्त कर रहे हैं। नीचे बहुत ठंड है, यकीन जाने जन्नत है। तो मैंने तो इतना अरसा 4 साल का वैसे ही गुजारा, क्योंकि जब हम एक्चुअली शिफ्ट हुए थे सर्दियां थी। अगर मैं गर्मियां नीचे गुजार कर आती तो कभी भी मैं रेंट पे ना देती, ऊपर वाला शायद दे देती, नीचे वाला ना देती। तो फिर बस वो कुछ शिफ्टिंग की है और कुछ चीज़ें मैं नीचे रख रही हूँ, कुछ ऊपर रख रही हूँ, यानी कि ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, दोनों तरफ ही रहेंगे, दोनों पोर्शन अपने पास ही होंगे इंशाल्लाह ताला। फिर अभी मैंने यहाँ पे मिर्चें बनाई हैं, आपको पता है इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप लगवाऊंगी। इसकी रेसिपी आप नहीं शेयर कर रही, क्योंकि आपको पता ही है कि 12-13 मसाले में डालकर एक ही दफ़ा जार भर लेती हूँ और एक माह मेरा तकरीबन इस्तेमाल हो जाता है। तो कल ग्रोसरी भी लेकर आई थी, वो सारा मेस बना हुआ है, वो चीज़ें मैंने अभी सेट करनी है, कर रही हूँ। और नीचे का भी हिस्सा दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया। वायरिंग का काम करवाया, इतना महंगा, इतने पैसे लगे नीचे के लिए, कोई फ़ायदा नहीं कराया। मेरा जहन ये मानता है कि जब इंसान ले किराए के लिए तो दुकानें ले किराए पे वो दे। मेरा भाई कहता होता था अदील कि घर से ज़्यादा बेहतर है दुकानें। तो मैं कहती ये क्या कहता है? कहता है कि घर नीचे, ऊपर घर और नीचे दुकानें हों। तो अभी हमें यही कुछ लोग और ख़ासकर मेरे दामाद जो बड़े वाले मशवरा दे रहे हैं कि नीचे तोड़ के दुकानें बना लें। मैंने कहा नहीं, नीचे इतना अच्छा बना हुआ है, क्या ज़रूरत है इतना नुकसान करने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया तो और दुकानें ले लेंगे, अब मकान नहीं लेंगे, मज़ीद दुकानें ले लेंगे। तो बस अभी मैं जाऊंगी नीचे, हेल्पर आ जाए मेरी, तो वहाँ भी आपको दिखाती हूँ। अलमारियाँ जो कबर्ड लगी हुई थी नीचे, इसी तरीके से पूरा पोर्शन है हमारा नीचे वाला भी, बल्कि उसमें नीचे यहाँ एक कमरे में कबर्ड है, वहाँ दोनों कमरों में, बल्कि तीनों में, तीनों रूम्स में कबर्ड हैं। लेकिन किचन की जो कबर्ड्स हैं इतनी बुरी हालत उन्होंने कर दी कि सारी तोड़ दी, टूटी फूटी हुई शीशे उसके। तो इस दफ़ा मैंने वहाँ पे नीचे जो कबर्ड हैं, जैसे ये है हमारी, मैं नीचे चल के आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपसे। तो ये वाली कबर्ड मैंने अभी इस दफ़ा लोहे की लगवाई हैं। उसकी क्या मकसद है कि लोहे पे ये है ना कि पानी बेशक गिरे पेंट हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा, तो वो ख़राब नहीं होंगी। जाली के दरवाज़े लगवाए हैं, कुछ काम करवाया है वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको भी मेरा यही मशवरा है, अगर एलुमिनियम अफोर्ड नहीं कर सकते तो लकड़ से तो खैर लोहा बहुत महंगा है। ये खाली नीचे की जो कबर्ड्स हैं वो 50,000 की बनी है हमारी।
अभी जो मैंने कल बनवाई हैं। तो है महंगा लेकिन देर पा। अब ये मैंने जो लकड़ की अलमारियाँ नीचे लगवाई हुई थी किचन में, वो मैं कोई ज़्यादा नहीं ना, तो इन 8 सालों में कोई 4 दफ़ा चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ये ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी साइड पे भी ख़राब हो गई हैं, उसको सीक लग गई थी, उसको भी चेंज करवाना है। अभी उसका बंदा आएगा। और गटर बंद हो गए थे, वाशरूम के इतने महंगा काम हुआ है दोबारा से, वो सारा करवाया। तो वक्त ही मैं अभी उसमें नीचे वाइट वाश नहीं करवा रही पेंट वगैरह, क्योंकि अभी प्लान कुछ और है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के बताऊंगी आपको। तो बस मैं नीचे रख लूँ तो फिर नीचे चलते हैं। तो ये अभी मैं आ गई हूँ नीचे वाले पोर्शन में। जो हमारी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है, उन्होंने देखा हुआ है। ये देखें सारी, ये तो चलो सेम की वजह से दीवारें ख़राब हैं। ये वो अलमारियाँ जो टूटी फूटी हुई हैं किचन की, बेड नंबर 2 की, ये तोड़ी फोड़ी हुई हैं सारी इन्होंने। और ये सारी हमने बाहर निकाल के अभी रखी हैं। ये कुएँ अब हमने बोरी करवा ली है 2 साल से। ये है हमारी मेन एंट्रेंस और ये मेन गेट ये है। ये ड्राइंग रूम है और वो साथ किचन है और उसके साथ अटैच बाथ है, वो सूरा के पास। किसी दिन पूरा होम टूर दूँगी मैं आपको। और ये यहाँ से हम अपने घर एंटर होते। आगे 2 बेडरूम और एक टीवी लॉन्च है। वक्त ही अभी सेट करेंगे इसको हम, लेकिन अभी इसी तरीके से है। ये सब टूटी फूटी छोड़ कर चले गए। बहुत बुरी हालत है मकान की। दीवारों में तो चलो उनकी गलती नहीं है, सेम है, लेकिन ये साथ साथ हमने भी उनको बिल्कुल साफ़ हालत में दिया था। ये सारी अभी मैंने ये वाला जो फ्रेम है सारा, ये लकड़ का ख़त्म हो गया था। अब मैंने इसको वो लोहे की ये सारा फ्रेम लगवाया। अभी ये काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर इस कमरे को सेट करेंगे। ये साथ अटैच वाश है, इसका भी बुरा हाल था, इसको मैंने ठीक करवाया। ये अभी कुछ सामान नीचे लाए हैं, ये अभी बुरी हालत है। ये बेडरूम है मेरा, ये देखें इसकी हालत। ये बेड नया लिया है अभी, लेकिन जब बेडशीट वगैरह सेट होगी तो फिर इसकी लुक आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ऊपर के जो 2 बेड पड़े हुए हैं डबल, दोनों कमरों में, उनको नहीं छेड़ा। ये साथ गैलरी है, इसकी बुरी हालत थी। ये एलईडी ऊपर वाला है, नीचे लेकर आए। नीचे के लिए नया एलईडी लिया, सॉरी ऊपर के लिए नया लिया। और ये जाली के दरवाज़ा ये अभी लगवाया, एक ये वाला और एक वो मेन एंट्रेंस जो है उसका। अब किचन में आपको दिखाती हूँ। किचन की अलमारियों का भी बुरा हशर था। ये हैं लोहे की अलमारियाँ। ये मैं आपको मशवरा दे रही थी कि ये लगवाएं, जब भी लगवाएं, क्योंकि ये ना टूटेंगी ना ख़राब होगी। पहले इस तरह की जो बाहर दिखाई है पड़ी हुई थी, बाद में इंशाल्लाह ताला कलर जो है सेम हो जाएगा। जैसे इसका कलर है, ये ऊपर की जो कवर्स लगी रह गई हैं किचन में, उनका भी कलर ऐसा ही करवा दूँगी जैसे ये लोहे का। ये सब नीचे भी लगवाई हैं 2 दिन हो गए। क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होती, टूटती भी नहीं है। बस इसका कलर सेम करना होगा, इसके साथ तो मैच हो जाएगा बिल्कुल भी। तो बस आज खाना मैं ऊपर ही बना रही हूँ, नीचे बनाऊँगी क्योंकि ऊपर बहुत शदीद गर्मी है, इसलिए नीचे भी सारी चीज़ें रखी हैं। ऊपर भी चूल्हा रखा है, ऊपर भी सिलेंडर रखा है, नीचे भी सिलेंडर रखा है। नीचे भी हर चीज़ लेकर आए ताकि जब दिल चाहा नीचे बना लिया, जब दिल चाहा ऊपर बना लिया। यह है जी फाइनल लुक बेडरूम की। चलो शुक्र है कुछ तो शक्ल निकली। ये अभी हेल्पर सफाई करके गई है। ये कबर्ड्स बिल्कुल ठीक है, छत तक है ये कबर्ड्स हमारी, और इनका कोई मसला नहीं बना, शुक्र है। और ये डिस्पेंसर नीचे लेकर आए क्योंकि फ्रिज ऊपर है। और बेड तो नया लिया है,
और एलईडी ये वाली ऊपर वाली नीचे लेकर आए, ऊपर जो है नहीं लेकर आए, वो भी सेट नहीं की, 1-2 दिन तक सेट हो जाएगी। फिर आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला घर का। और ये जाली का दरवाज़ा खुला रहता, हवा आती है। और यकीन जाने कि बहुत अच्छा मौसम है। ऊपर वाले लोग तो बहुत तंग हैं, जो नीचे हैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा एक पंखे से, और ऊपर एसी भी, पंखा भी, बल्कि 2 पंखे, एक वाल वाला एक छत वाला, और फिर भी गर्मी। तो ये है जी इस कमरे की फ़ाइनल लुक। और अभी आस्ता आस्ता सेट करूँगी। अभी तो इंशाल्लाह साथ साथ काम भी करवाएंगे, कुछ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी सामान है, वो लेकर आएंगे। अभी मैं नीचे ही खाना बना रही थी क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी थी। गोभी गोश्त बना रही हूँ। और ये अभी किचन कुछ सेट कर लिया। फर्श इसके ख़राब नहीं हुए, लेकिन ये है कि दीवारें बहुत ख़राब हो गई हैं। और ये कमरा तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो इसका भी काम करवा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आपको इसका टूर दूंगी। और बस अब इंशाल्लाह ताला हर कमरे की ऐसा ऐसा भी सेटिंग करेंगे। ये मेरा बेडरूम होगा, और मेरा और जहांगीर का ये साथ वाला बालाज का कमरा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये तो लिविंग एरिया है, और आगे जो ड्राइंग रूम प्लस किचन और प्लस वाशरूम, वो तो सुगरा के पास है। और ऊपर जो 2 बेडरूम है उसमें से एक चांद का रूम बनाएंगे और एक गेस्ट रूम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और लिविंग रूम सबके लिए होगा। ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे इंशाल्लाह। चल ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे।